This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारुख। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। डॉक्टर संपूर्णानंद अहिंसावादी नीति पे चलते हुए अनशन पर बैठे हैं। आज उनका अनशन चौथा दिन चल रहा है। आज ये विश्वविद्यालय गेट पर गांधीगिरी के साथ अनशन की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए चलने वाले थे, क्योंकि इनके बारे में अगर मैं बता दूं तो इनका रहन सहन, पहनावा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्होंने अपने अंदर गांधी को अपना रखा है। गांधी की जो विचारधारा थी वो इनके अंदर है। आज उसी विचारधारा को लेकर ये अनशन पर बैठे हैं। आज चौथा दिन हो गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये एक बड़ा आंदोलन ले सकता था, शायद इसी वजह से इनको अनशन, उस जगह पे अनशन करने के लिए रोक दिया गया है। इनकी जो सेहत है उसमें भी दिन प्रतिदिन गिरावट आ रहा है। इनकी जो 4 सूत्रीय मांगे हैं, वो क्या 4 सूत्रीय मांगे हैं, क्यों ये अनशन पर आज अड़े हुए हैं, क्या इनका ताल्लुक है विश्वविद्यालय से, इन सभी बातों के लिए आज हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। सर, जो आपने कहा कि आप 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं, क्या है वो मांगे? 4 सूत्रीय मांगों में एक तो यह है कि जो कुलपति हैं इनको बर्खास्त किया जाए यहाँ से, पहली मांग। दूसरी मांग कि प्रोफेसर कमलेश का निलंबन रद्द किया जाए और प्रोफेसर कमलेश के साथ अन्य आचार्यों के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है उसको ये वापस ले लें। तीसरी मांग जो मेरे दिल की मांग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि पीएचडी कोर्स के विद्यार्थियों की जो 3 साल बाद परीक्षा हुई थी और परीक्षा हाल में आंसर शीट्स को विद्यार्थियों ने फाड़ दिया था। 3 बरस बाद परीक्षा हुई थी, 3 बरस। एक विद्या संकुल में 3 बरस बाद परीक्षा होने का, और वह विद्या संकुल ये कह रहा है वहाँ का वाइस चांसलर की अनुशासनहीनता यहाँ के शिक्षक फैला रहे हैं, तो उसमें कापियाँ फाड़ी गईं और इसके लिए बच्चों को पनिश किया गया। ठीक, तो मैंने कहा कि नहीं, इन बच्चों को जो भी पनिश किया गया हो, कुछ बच्चों का सुनने में आया FIR भी दर्ज है, उनका वापस ले लें। और जो चौथी मेरी मांग थी कि मैं ये सोच रहा था कि जो वाइस चांसलर्स पद हैं देश भर के विश्वविद्यालयों में, ये गुलामी के काल से चले आ रहे हैं, अंग्रेजों का बनाया पद है। अंग्रेज अपने पसंद के अंग्रेजों को वाइस चांसलर्स बनाते थे। एक और चीज़ बता दें आपको कि 1935 तक एक आध विश्वविद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर अंग्रेज होते थे। दूसरे, ये अंग्रेज अपने हिसाब से, जैसे डिक्टेटरशिप उनका था ही और हम गुलाम थे, देश गुलाम था, जैसे चाहते थे वैसे चलाते थे। वही प्रथा बाद में जब आज़ादी मिली तो 1950 के बाद उसी VC पद को हम लोगों ने कुलपति कह के स्वीकार कर लिया। किसी ने न उस पर आपत्ति उठाई न विरोध किया। आज विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त होता है। आज़ादी के बाद जो सरकार बैठती थी प्रांतों में, जो स्टेट्स यूनिवर्सिटीज के लिए और सेंटर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ये नियुक्त करती गई। 60 साल से कांग्रेस हुकूमत थी तो अपने चमचे चाटुकारों और इन सबों को करती गई, नियुक्त कर देती है। ये सुनने में आता है कि वाइस चांसलर्स हाउस में इसके लिए पैसा भी, करोड़ों का गेम होता है वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में, और चरित्र से कुछ भी लेना देना नहीं, शिक्षा से कोई रिश्ता नहीं रह गया वाइस चांसलर्स के नियुक्ति में। तो हमने कहा कि ये प्रथा चल रही है और ऐसे वाइस चांसलर्स विश्वविद्यालयों में जाके, VC जाके वहाँ अपने पसंद का, वहाँ जातिवाद भी फैलाते हैं। जिस जाति का वाइस चांसलर आता है जातिवाद फैलाता है, पैसा लेता है, 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख ऐसे लेके नियुक्त करता है। तो मैंने कहा कि एक 3 वरिष्ठ सदस्यों की, प्रोफेसर्स की, 3 वरिष्ठ प्रोफेसर्स विश्वविद्यालय का जो रहेगा, जाति बंधन टूट जाएगा, वो तमाम बुराई ख़त्म हो जाएगी, वो काउंसिल डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेगी। 3 बरस के लिए वरिष्ठ प्रोफेसर्स की काउंसिल बना दी जाए, उसको कहा जाए कुलपति परिषद, वाइस चांसलर्स परिषद नहीं। इसलिए कि वाइस चांसलर्स परिषद कैसे करिएगा, वो तो नॉमिनेट होता है चांसलर के द्वारा, तो इस शब्दावली उस पर नहीं बैठेगी।
कुलपति परिषद बना दी जाए। और मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि मेरा मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में अभी रीट ले जाने वाला हूं इसके ऊपर। और आज नहीं तो कल, दिलजीत जी, आज नहीं तो कल मैं इसको जीतेंगे। हम इसमें देश भर के विश्वविद्यालय में काउंसिल बनवाएंगे। ये पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है वाइस चांसलर्स, और ये आके विश्वविद्यालयों में लूट मचा दिए हैं। गंदगी की पराकाष्ठा है इनका वाइस चांसलर्स का। इतनी अकूत शक्तियां उसको मिली हुई हैं, कहीं कुछ आप नहीं कर सकती। तो ये हमारा एक काउंसिल बनवाना, विश्वविद्यालय से कुलपति को बर्खास्त कराना, कमलेश की निलंबन को वापस, शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई जो है उसको वापस किया जाए, और विद्यार्थियों के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक FIR दर्ज करा देंगे आप। और आप जो है विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं रहेगा और स्टूडेंट्स नहीं रहेगा तो विश्वविद्यालय ईंट बालू के बने घर से चलेगा और कुलपति चलाएगा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय तो वो जगह है, वो डेमोक्रेटिक जगह है, सभी पढ़ते हैं, सभी सिलेबस पढ़ते हैं, हर आदमी शिक्षक जो पढ़ा रहा है सबके लिए कहीं ज्ञान दे रहा है, विद्यार्थी सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के बैठे हैं क्लास में। तो ये जान लीजिए कि डेमोक्रेसी का सबसे यदि बड़ा उदाहरण कहा जाए तो शिक्षा है, शिक्षा। चलिए, ये तो बहुत सही बात आपने कही, लेकिन जहाँ तक प्रोफेसर कमलेश के निलंबन की बात है, इन्होंने भी सत्याग्रह किया, 35 दिनों का सत्याग्रह था। और प्री PhD के जो स्टूडेंट्स थे वो भी काफ़ी दिनों तक धरने पर बैठे रहे, बावजूद कहीं कुछ हला भला हुआ नहीं। उनकी भी मांग कहीं ना कहीं ये थी कि VC को पद से हटा दिया जाए। सर, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी तो क्लियर कर ही भी दिया है कि VC को हटाकर 3 आचार्यों की एक परिषद पीठ वहां पे बैठा दी जाए। नहीं, देखिए उसमें हम करेक्ट कर दें कि जो 3 आचार्यों की कमेटी, पीठ नहीं, काउंसिल, परिषद जो बनाई जाए, वो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो अभी रातों रात कर दिया जाए। इसलिए कि एक स्टैट्यूटरी मामला है और इस पर गवर्नर हाउस, प्रेसिडेंट तक और देश में बात बन जाएगी तब ऑर्डिनेंस। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कानून बनवाने की जरूरत है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में गवर्नर डिसीजन ले कि अब जो है काउंसिलें काम करेंगी और वाइस चांसलर्स नहीं रहेंगे, वो होगा। यही होना भी है। मैं आपको बता दूं दिलजीत जी कि यही आप रहिएगा, मैं जीवित रहूंगा तो देखिएगा 6 महीने, साल भर के अंदर न केवल यूपी वरन पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में मैं अकेले फिर एक आंदोलन इसी बिंदु पर मुझे करना पड़ा तो मैं प्रेसिडेंट हाउस के सामने कर सकता हूं, मैं काउंसिल बनवाऊंगा ताकि डेमोक्रेटिक सेटअप विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा का पतन इन कुलपतियों ने किया है। आप गांधीगिरी को दर्शाते हुए विश्वविद्यालय गेट पर इस अनशन को लेकर जाना चाहते थे, आपको रोक दिया गया। आपकी मांगे अभी भी उतनी ही हैं कि कुछ मानी गई हैं, और क्यों रोका गया इसमें आप बताइए। अब प्रशासन हमारे पीछे पड़ा हुआ था। 12 बजे मुझे जाना था, मैं 11 बजे निकला और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार रिक्वेस्ट करता रहा। अंत में काली मंदिर पहुंचते पहुंचते वहाँ पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, हमको 2 घंटे का समय दे दीजिए, हम बात करते हैं आपसे, और 2 घंटे रुक जाइए। और तब तक ही किसी पुलिस विभाग के बड़े अफसर का फ़ोन आया किसी अफसर के ऊपर कि डॉक्टर मल को उस जगह पर न पहुंचने दिया जाए, रोका जाए इनको। फिर मुझे काली मंदिर से लौटाया गया, घर में आ गया हूं। वहां सभी लोग जुटे हुए थे आंदोलन, और मैं वहां पहुंचता वही गांधी जी की फ़ोटो लेके जा रहा था, माला वहां चढ़ाता उनको, वहीं कंबल बिछाता, वहीं ध्यान लगाता। इनको देखिए, इनको कुलपति को बिना यहाँ से वापस किए मेरा आंदोलन रुकेगा नहीं। मुझे एक आश्वासन जरूर मिल गया है, आपको बता दें कि बच्चों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, PhD बच्चों के ऊपर, वो मजिस्ट्रेट जो आए थे यहाँ, बहुत ही अच्छे व्यक्ति आए भी थे, उन्होंने कहा कि जो प्रशासन से हो सकता है डॉक्टर साहब, वो तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगा कि वो भी दे देंगे, वो कमलेश जी का निलंबन भी वापस करा देंगे, लेकिन वो कुलपति करेगा, और कुलपति जब कर देगा तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, और मुझे कुलपति को ही भगाना है यहाँ से, इसलिए कि अब विश्वविद्यालय में रहना इस विश्वविद्यालय के हित में नहीं है। आपका ये आमरण अनशन और कितने दिन चलने वाला है, क्योंकि आपने कहा कि 4 दिन आज हो गए हैं,
आपकी सेहत भी अगर देखी जाए तो काफ़ी गिरावट है सेहत को लेकर। इसमें प्रशासन कितना चिंतनीय है और इसको लेकर आप कितने दिन तक आप अनशन और लेकर जाएंगे? देखिए, प्रशासन तो बहुत ही चिंतित है और प्रशासन मुझे बहुत सहयोग किया है। मेरे साथ वो लोग लेके आए हैं। इसमें शासन के कान में आवाज़ न जाने कैसे मैंने पूज्य योगी को 3 पत्र, एक तो फॉरवर्डेड कॉपी गवर्नर महोदया की कॉपी उनको भेजे थे और एक अलग से मैंने पत्र उनको लिखा है और उनको उनकी सिटी का इतना पुराना विश्वविद्यालय, आपको बता दें आपके चैनल को कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस पूरे हिंदुस्तान का पहला विश्वविद्यालय है जो बना है। एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। 57-56 में यह विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट तैयार हो गया था और 57-58 से इसमें कोर्सेज चल रहे थे, बैच निकल गया था। आज़ादी के बाद देश का पहला विश्वविद्यालय लखनऊ, बीएचयू और पटना के अंदर यहाँ कुछ भी नहीं था। आपके नेपाल की तराई तक और लखनऊ तक और इधर बीएचयू तक इतना, और यहाँ के विद्यार्थी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, सोआस और आपके ये जो इराक के विश्वविद्यालय हैं, यहाँ के एक ऐसे भौतिक शास्त्री गए थे, वहाँ से रिसर्च करके आए जो भौतिक शास्त्री हैं, वह विश्वविद्यालय है। और यहाँ आप आके नौटंकी कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर। 1 महीने से यहाँ नौटंकी हो रही है। एक आचार्य सड़क पर आंदोलन सत्याग्रह चला रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं। आप अनशन कर रहे हैं। अनशन एक बहुत बड़ी बात होती है। चुनाव का भी माहौल है, आचार संहिता लग चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के लिए गोरखपुर में आ रहे हैं। आपका ये अनशन का ये सही टाइम कितना क्या हो सकता है, क्योंकि आचार संहिता में मुख्यमंत्री योगी कितना क्या करेंगे? देखिए, आचार संहिता तब मेरे ऊपर वो होती जब मैं हुजूम लेके जाता, झुंड लेके जाता, वहाँ जिंदाबाद। आपकी जो मांगे हैं वो तो, या तो आपकी जो मांगे तो तीसरी मांगे हैं, जो आप कह रहे हैं कि वो तीसरी मांग पूरी होगी कुलपति का जी, तो आपका अनशन तब समाप्त होगा जी। या आपको आश्वासन मिले तो वो आपको आश्वासन किस स्तर से चाहते हैं? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, किसके तरफ से आप मुख्यमंत्री तो उसमें आश्वासन देंगे नहीं, वो तो डंडा उठाएं और अरे सिटी उनके शहर का विश्वविद्यालय है दिल्ली जी, इतना बड़ा। तो आप राज्यपाल से आश्वासन? जी, राज्यपाल महोदया इमीडिएटली, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वही प्री पीएचडी के छात्र जब धरने पर बैठे थे तो जब वो दीक्षांत का जो समारोह था उस समय राज्यपाल ने उसमें कोई अपनी भूमिका नहीं दिखाई। इवेंट उनको पिछले गेट से लेकर जाया गया और एक दीक्षांत समारोह का समापन संपन्न हुआ। तब छात्रों को, कि एक माना जाता है कि अगर छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट जो वो देश का भविष्य है, उनकी बात तब राज्यपाल ने नहीं सुनी, नहीं समझी। आज आप चौथा दिन अनशन पर, क्योंकि मैं फिर घूम फिर के वहीं पे आती हूँ कि एक जो छात्र, अगर हमें गुरु और शिष्य की अगर हम बात करें तो हम शिष्य को ज़्यादा तहजीब देते हैं कि वो देश का भविष्य होते हैं, और हम गुरु को इसलिए सेकंड में तहजीब देते हैं कि आप थोड़े से मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर आप आंदोलनरत तब होते हैं जब आपको लगता है कि अब अंत हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट की बात नहीं सुनी गई। उन्हीं राज्यपाल के द्वारा अब कमलेश जी, प्रोफेसर कमलेश भी धरने पर बैठे रहे, सत्याग्रह पर बैठे रहे। उनकी बात 35 दिन तक, आप 4 दिन, खुदा ना खास्ता आपको हो जाए, एक बड़ा नुकसान है। आप क्या करेंगे? किस आश्वासन से आप ये आश्वासन खत्म करेंगे? 3 प्रश्न आपने हमसे पूछ लिया। एक तो ये पूछ लिया कि गवर्नर महोदय आई या विद्यार्थियों के लिए कुछ की नहीं। लोकल प्रशासन आज मेरे पास आया था और लोकल प्रशासन इम्पोज किया है उनको अपराध, और पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर किया है। लोकल प्रशासन एडमिट कर चुका है कि हमको अभी अनशन समाप्त करना हो, अभी वो लेके आ जाएंगे जितने लोगों की बर्खास्तगी हुई है। इसमें कोई, हमने उस पर एग्री नहीं किया। तो एक बात, दूसरे कुलपति जो कह रही हैं कि पिछले गेट से ले जाया गया, हम अब इस पूरी व्यवस्था पर आंच उठा दें कि एक मुख्यमंत्री यहाँ बनता है, ये हैं आरएसएस और भाजपा की। थोड़ा मैं विषयांतर हो रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि आप सवाल कुरेद रही हैं मुझसे। ये गुजरात से आई हैं, गवर्नर बना दी गई हैं। अब एक काम कौन सा कर रही हैं कि चुन चुन के
ऐसे लोगों को कुलपति बना रही हैं, ये जानती होंगी कि किस तरीके हैं। इनको कुलपति पद के लिए और कोई नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि इसी चीज़ को समाप्त करने के लिए मैंने कहा है कि कुलपति वाइस चांसलर्स की नियुक्ति राजभवन न करे, वह चांसलर न करे, कुलपति परिषदें बना दी जाए, ताकि ये जो चमचे चाटुकार हैं, चापलूस हैं, जो नेताओं का गवर्नर हाउस में अपनी हाजिरी देके और गवर्नर के यहाँ पैसा पहुँचा के ये जो कुलपति बनते हैं, इस पर बैन लग जाए। अपने आप उनका बताइए, वो पॉलिटिकल पद अब जो है पॉलिटिकल पद नहीं है। गवर्नर एक एडमिनिस्ट्रेशन शासन का पद है, शासन का प्रतीक है, स्टेट किसी स्टेट का प्रतीक है, सबसे हेड बॉडी है, हेड पर्सन है। आप बन गई गवर्नर और आपको अब उसका काम नहीं है, वो पीछे देखना, लड़के मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, अब वो शासन की प्रतीक हो गई। अब वो देखेगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, चीफ मिनिस्टर के अंदर लगे हुए जितने आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं ये देखेंगे। तो आप जो कह रही हैं, और एक और बात जो अनशन आप कह रही हैं कि चौथा दिन है और आपको कुछ हो गया, मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल को और दिलजीत जी आपको इतने अच्छे अच्छे सवाल आपने किए हैं। मैं कल फिर प्रशासन की बात मैंने मान ली, प्रशासन ने मुझे वापस कर दिया। मैं कल फिर 11:30 बजे चलूँगा उसी जगह। मुझे अब कृपा करके मैं यही कहता हूँ, प्रशासन मुझे न रोके। और दूसरी, आचार संहिता से हमारा कोई संबंध नहीं है, न पॉलिटिकल बॉडी हूँ, न मेरे साथ हुजूम जाना है। अकेले जाऊँगा किनारे, मैं प्रशासन को सहयोग करता हूँ। मैं चुनाव आयोग और कलेक्टर साहब को पूरी तरह से सहयोग, मैंने लिखा है कलेक्टर साहब को पत्र, वो पढ़िएगा तो मैंने लिखा है कि जिस सद्भावना और मृदुता के साथ मैं आपके साथ पेश आ रहा हूं, प्रशासन मेरे साथ भी पेश आएगा। प्रशासन उसी तरह पेश आया है। मैं कल उसी जगह पर अनशन पर बैठूंगा, प्रशासन के सामने बैठूंगा। मुझे पता है कि प्रशासन हमारे ऊपर लाठी नहीं चलाएगा, और मैं उल्लंघन तो कर ही नहीं सकता आचार संहिता का। और मैं पॉलिटिक्स तो खैर जीवन भर के लिए कसम खा लिया हूँ, मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। आपको जाने दिया जाएगा? बाहर मैंने देखा कि पुलिस के द्वारा कुछ लोग खड़े हैं, नजरबंद आपको किया गया वो है। हम नजरबंद नहीं किया गया है। राइट, आपका शब्द वो करिए, हमारी सुरक्षा में। अच्छा, आपको नजरबंद नहीं किया, आपकी सुरक्षा के लिए वो पुलिस वाले हैं। तो अभी सब वो पुलिस के लोग हमारे आपको पुलिस सुरक्षा के बीच में अनशन के स्थल में ले जाया जाएगा, आपको ऐसा लगता है, जबकि आज रोक दिया गया? जी लगता है। मैं इसलिए कि मैंने फॉलो कर लिया प्रशासन को। अब प्रशासन नहीं ले जाएगा तो कमिश्नर को बर्खास्त करा दे प्रशासन, मैं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और प्रशासन का मैडम 1 घंटे का हरकत का काम है। कलेक्टर और कमिश्नर जब राजभवन से लगेंगे कि ये प्रशासन छोटे का, इनका जो खुफिया तंत्र है, जब राजभवन कोई मैसेज कर देगा कि नहीं ये बड़ा आंदोलन ले सकता है, रूप ले सकता है, बहुत क्षति हो सकती है, हम नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे साथ रहने वाले लोग, हम किसको कब तक रोकेंगे, क्या करेंगे? लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ना ऐसा होगा। 1 घंटे में बाई चांसलर 1 घंटे में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके विरुद्ध जांच बैठेगी। बाई चांसलर ऐसे टर्मिनेट भी नहीं होता है, पहले जांच सेटअप कर दी जाती है। जांच सेटअप करा दें और इनको डिटैच कर दें, हम विड्रा कर लेंगे। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमको इनके टर्मिनेशन का मिल जाए। इनकी वित्तीय अनियमितताओं की, इनके अनुशासनहीनता की जांच कर दी जाए, कमेटी गठित हो जाए, 3 मेंबर कमेटी, और इनको पहले डिटैच करके इनको कहीं अटैच कर दिया जाए। अटैच क्या किया जाए, इनको जांच होती है तब तक रिमूव रखा जाए और कर दिया जाए। हम प्रशासन हमको जाने नहीं देगा, और प्रशासन हमारी मांग, हमको अपनी मांग भी मांगने ने, हमारी मांग प्रशासन से पूरी होगी। कमिश्नर इसको कुलपति वाइस चांसलर को यहाँ का कोई प्रशासनिक व्यक्ति हटा पाएगा? बताइए। उसको तो केवल चांसलर हटाएंगी, चांसलर महोदया, और चांसलर महोदया हटाएंगी तो उन्हीं से हमारी मांग है। आज हमने प्रशासन की बात मान ली है, इसलिए कि प्रशासन हमारे साथ लगातार सहयोग कर रहा है। और प्रशासन ने इस खबर को, हमें जहाँ तक आज जानकारी हुई है, जैसा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम इसको राजभवन तक इसको भेजेंगे। और आज मैं आपके चैनल को बताऊं कि आज मैं वेट भी कर रहा हूं उन लोगों के किसी उसका, राजभवन से कल नहीं आएगा। मैं कल, आप लोग आइए, वहीं पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से। आज मैं
सच में वहाँ होता ना तो गांधी की वही प्रतिमा फूल लेके गया था, आज वहीं उनकी वंदना करता, पूजा करता। मैंने एक लेटर भी आपको जो लिखा था दिया हूँ, अपने पढ़ के अटैच करिए, इस चीज़ को सुनाइए। और मैं निश्चित वहाँ से इस पूरे अध्याय का समापन करके आया होता, आपको बता दूं। चलिए, ये तो आप सुन रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी को, जिन्होंने अब बताया सरल शब्दों में कि क्या मांगे इनकी हैं, कब इनका आमरण अनशन खत्म होगा, किस चीज़ से ये लड़ाई कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, प्रशासन इनका सहयोग कर रहा है। इनकी जो पूरी लड़ाई है सीधे सीधे राज्यपाल से है, और राज्यपाल के द्वारा इनको कब आश्वस्त किया जाएगा ये तो समय बताएगा। बहरहाल अभी इनका आमरण अनशन जारी है, सेहत इनकी पहले से कमज़ोर है, देखा जाएगा। ईश्वर से दुआएं हैं कि ये अपने आमरण अनशन में सेहत के साथ जटिल मुद्दों के बीच में अड़े रहें, जटे रहें। और एक निवेदन भी है कि राज्यपाल के द्वारा इनकी मांगों को सुना समझा जाए और इनको समझाया जाए, जो भी डिसीजन है वो उनका अपना है। खैर, मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।